हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आई हूँ वो है डिग्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को थोड़ा सा हार्ड भी लगता है इसको समझना। तो हम लोग आज डिग्री पे डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में डिग्रीज क्या होती हैं। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन are used to compare the qualities of people, thing और actions. There are 3 degrees. देखिए, जो डिग्री का यूज़ होता है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है people के बीच में, ठीक है, थिंग के बीच में या एक्शन के बीच में। बीच में का मतलब दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए डिग्री का यूज़ होता है। तो 3 टाइप्स की डिग्री होती हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताया है। तो जो सबसे पहली डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो कंपेरिजन, जब कोई कंपेरिजन नहीं होगी, कोई तुलना नहीं होगी, तब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे। इट सिंपली डिस्क्राइब अ क्वालिटी, ये केवल क्या कर रहा है, किसी इंसान का गुण बता रहा है, किसी चीज़ का गुण बता रहा है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द स्काई इज ब्लू, तो ये क्या है, आकाश नीला है। इट मीन्स कि एक आकाश की क्वालिटी बताई गई है। जो डिग्री होती है वो विशेषण, आप समझ लो कि विशेषण ही है, क्योंकि विशेषण ही किसी चीज़ की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटीज़ बताता है, एग्जैक्टिव यानी इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो स्काई की क्वालिटी बताई गई है कि स्काई ब्लू है। यहाँ पर देखो, आप कंपेयर नहीं हो रहा है, जब कंपेयर होता है तब दो के बीच में कंपेरिजन होता है, ठीक है। तो स्काई ब्लू है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है कि केवल स्काई की क्वालिटी बताई गई। दूसरा है ही इज़ स्ट्रॉन्ग, यानी यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है कि वो स्ट्रॉन्ग है, यानी बहुत मजबूत है। यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री है, क्यों, क्योंकि उसकी किसी से तुलना नहीं की जा रही, ये केवल उस पर्सन की विशेषता बताई गई। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें देयर इज़ नो कंपेरिजन, कोई भी कंपेरिजन ना हो, कोई भी तुलना ना हो, वो होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी डिग्री होती है। अब आप नेक्स्ट देखो है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, पहली पॉजिटिव है, दूसरी कंपैरेटिव एंड तीसरी सुपरलेटिव। दूसरा जो इन्होंने बताया है वो है यूज व्हेन कंपेयरिंग टू पीपल, जब दो लोगों के बीच में तुलना हो, दो चीज़ों के बीच में तुलना हो, या एक्शन के बीच में, दो एक्शन के बीच में तुलना हो, तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है तुलनात्मक डिग्री। पॉजिटिव यानी आप समझ लो सामान्य या साधारण, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ईआर टू शॉर्ट एग्जेक्टिव और यूजिंग मोर बिफोर द लॉन्गर एग्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो एग्जेक्टिव दिया है उसमें ईआर या उससे पहले कहीं कहीं मोर भी लग जाता है एग्जेक्टिव से पहले, जैसे टॉलर दिया है, तो अगर हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो टॉलर लगा देंगे, TALLER, ठीक है। लास्ट में देखिए ER लग गया, इट मीन्स ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया है, अब एग्जांपल नहीं, एक चीज़ और देखिए कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होता है। देन इज ऑफन यूज टू शो द कंपेरिजन, देन का यूज़ कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। द स्काई इज क्लियर टुडे, आज आसमान साफ है, देन यस्टरडे। अब आप देखो, देन यस्टरडे यानी कल से आज आसमान साफ है। तो सबसे पहले आप आज और कल में कंपेयर हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑफ जो हमारा ऊपर इन्होंने बताया था कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दो लोगों के बीच में होती है, टू पीपल, टू थिंग, टू एक्शंस, ठीक है। देन का यूज़ इसमें होता है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है, या तो ER जुड़ जाएगा, नहीं तो एग्जेक्टिव से पहले मोर लग जाएगा, ठीक है। या तो एग्जेक्टिव में हम ER लगा दें या फिर हम उससे पहले मोर लगा दें। अब आप देखो इस वाले सेंटेंस में, द स्काई इज क्लियर, क्लियर में क्लियरर है, द स्काई इज क्लियरर टुडे देन यस्टरडे, मतलब कल से आज आसमान साफ है। तो जो ये क्लियर होता है ये एक एग्जेक्टिव है, ये एक क्वालिटी बताई गई है कि साफ है, उसमें ER लग गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। अब आप देखो स्ट्रॉन्ग में ER लग गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो है एक क्वालिटी है किसी पर्सन की, ये एग्जेक्टिव है, इसमें ER लग गया, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और देन से इसको कंपेयर किया जा रहा है और उसके भाई से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया है। अब हम लास्ट सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। तो आप देखो ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, श्रेष्ठतम डिग्री जिसको बोलते हैं, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पीपल, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, और थिंग, कुछ भी हो सकता है, पीपल हो सकता है या थिंग हो सकता है, ठीक है, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। शोइंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी, ये क्या कर रहा है कि शो कर रहा है सबसे हाईएस्ट डिग्री किसी मतलब किसी चीज़ की विशेषता के लिए ये सबसे ज़्यादा शो हो रहा है।
यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग EST टू शॉर्ट एग्जेक्टिव। अगर एग्जेक्टिव दिया है, सॉरी एग्जेक्टिव है तो उसमें EST लग जाएगा। एक तो ये पहचान हुई। दूसरा है मोस्ट लग जाएगा। मोर जो है वो कंपैरेटिव में लगता है, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव में लगता है, लॉन्गर एग्जेक्टिव। अब इसमें जो है द, आप देखो उसमें क्या था, जो कंपैरेटिव डिग्री थी उसमें देन का यूज़ था, जबकि इसमें द का यूज़ है। ठीक है, द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। टुडे इज़ द क्लियरेस्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, अब ऑफ द वीक इट मीन्स कि 2 से ज़्यादा डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, उनके बीच में कंपेरिजन चल रहा है कि आज जो है सबसे ज़्यादा साफ़ है ऑफ द वीक। पूरे सप्ताह से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो आज का दिन है वो आकाश साफ होने का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्लियर में EST लग गया। सुपरलेटिव डिग्री में अभी मैंने आपको बताया कि EST का यूज़ होता है। ठीक है, और ऑफ द उससे पहले द लगा है। टुडे इज़ द क्लियरेस्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टीम। अब आप देखो, टीम में एक बंदा नहीं होता, टीम में कई लोग होते हैं। दूसरी बात है कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये एक एग्जेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एक एग्जेक्टिव है, EST लग के ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ठीक है, उससे पहले द का यूज़ हो गया। अभी मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ होता है। आई होप आपको ये तीनों डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, समझ में आई होगी।